में झंझनाहट दौड़ गई। अगर दादी अंदर हैं तो बाहर यह कौन है? अंगीठी के पास बैठी दादी ने धीरे से गर्दन घुमाई। उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से लंबा था। उसने मुझे देखकर एक डरावनी मुस्कान दी। भेड़िया आ चुका था। मैं पलटकर पूरी ताकत से भागी। पीछे से सड़े मांस जैसी बदबू मुझ पर टूट पड़ी। मैं दौड़ते हुए छत के नीचे पहुंची, जहरीली सॉसेज की एक पूरी लड़ी खींच ली और घूमकर भेड़िए के खुले मुंह में ठूंस दी। भेड़िए ने उसे निगल तो लिया, लेकिन चालाकी से अगले ही पल सब उगल दिया। मुखिया और शिजी ने आवाज सुनते ही बंदूक उठा ली और गोली चलाई, लेकिन अंधेरा और बर्फ की वजह से साफ दिख नहीं रहा था। उन्हें डर था कि कहीं मुझे न लग जाए, इसलिए गोलियां जमीन पर ही चली गई। भेड़िया घूमकर उन पर झपटा। मुखिया को उसने एक झटके में नोच लिया और वह चीख पड़ा। शिजी उससे भिड़ा, लेकिन कुछ ही पलों में वह भी बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं बार बार जहरीला मांस भेड़िए की ओर फेंक रही थी, लेकिन वह उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। मैं घबराकर लोहे का बड़ा कांटा उठाकर मुखिया और शिजी को बचाने दौड़ी। उसी वक्त दादी ने दरवाजा खोला, मुझे पकड़कर अंदर धक्का दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, दरवाजा बंद रखो बच्ची, जिंदा रहना। फिर दादी लोहे का कांटा हाथ में लेकर धीरे धीरे भेड़िए की ओर बढ़ी। भेड़िया मुखिया को जमीन पर दबाए उसकी गर्दन काटने ही वाला था कि दादी ने पूरी ताकत से कांटा उसके शरीर में दे मारा। भेड़िया तड़प उठा और खून से सने दांत निकालकर दादी पर झपटा। एक ही वार में उसने दादी को जमीन पर गिरा दिया। जब पिछली रात भेड़िए ने खिड़की तोड़ी थी, तब दादी ने तुरंत लोहार बुलाकर खिड़की पर लोहे की छड़ें लगवा दी थी। मैं अंदर से हथौड़ा लेकर उन छड़ों को तोड़ने लगी, लेकिन पूरी ताकत लगाने पर भी वे बस थोड़ी सी मुड़ी, टूटी नहीं। मैं बेबस होकर देखती रही। भेड़िया मेरी दादी को धीरे धीरे खाता रहा। दादी की चीखें पहले तेज थी, फिर कमजोर होती चली गई और अंत में पूरी तरह खामोश हो गई। मेरे चेहरे पर आंसू और पसीना बह रहा था। मैं मुड़ी हुई लोहे की छड़ों को पकड़कर रोती रही, लेकिन आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। भेड़िया पेट भर चुका था। उसने मुझे एक बार देखा। उसकी आंखों में क्रूरता और जीत की चमक थी। फिर वह दीवार फांद कर भागा, लेकिन कूदते ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और पूरा शरीर ऐंठने लगा। मैंने मुड़कर अंदर देखा। जहाँ 2 बोतलें दवा रखी थी, वहाँ अब सिर्फ खाली बोतलें पड़ी थी। तभी मुझे सब समझ आ गया। भेड़िया पका हुआ मांस नहीं, जिंदा इंसान का मांस ज्यादा पसंद करता था। भेड़ और सॉसेज उसने इसलिए नहीं खाए। मेरी दादी ने यह सब पहले ही समझ लिया था। मेरी दादी इस दुनिया की सबसे समझदार इंसान थी, सबसे बहादुर इंसान। उन्होंने अपनी जान देकर हमारे पूरे गांव को बचा लिया। उसके बाद हमारे गांव में फिर कभी कोई भेड़िया नहीं आया। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें।